बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, आज हमारा जो सबक है वो है पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत। उससे पहले आज 9 मई 2020 बरोज़ हफ्ता क्लास दोहम बाब नंबर 6 सबक नंबर 8 है, जिसमें हमने रीडिंग करनी है और इनके क्वेश्चन आंसर, इनमें मेन जो पॉइंट्स हैं इनको भी हमने देखना है। पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत, ये हमारी बुक टेक्स्ट बुक का सफ़ा नंबर 22 था 23 है। इसमें ये है 19 के हमने इसमें ये रीडिंग करनी है कि इसका जो एटमी जो ताकत बना पाकिस्तान, उसके जो मरहलावार उसकी जो कामयाबियाँ थीं, मरहलावार उसके जो वाक़यात थे, उनके बारे में हमने डिस्कस करने हैं। इनके मेन पॉइंट्स बनाए हैं मैंने इस टॉपिक के बारे में। कुछ मेन पॉइंट्स मैंने बना के ये राइट कर दिए हैं। ये तकरीबन 8-9 मेन पॉइंट्स बनते हैं, 8 मेन पॉइंट्स हैं। तो आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह याद करना है, फिर इनमें आपने पुटिंग करते जाना है। जैसे जैसे आप पुट करते जाएंगे आपको लिए इजी होता जाएगा। उससे पहले आपने इसके ये मेन पॉइंट्स जो दिए हुए हैं आपको, इन मेन पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह याद करना है। इसमें हमारे पास नंबर 1 है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खिताब, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस एटमी ताकत के बारे में क्या कहा। जैसे ही 1971 में उन्होंने एज ए वज़ीर आज़म अपना इक़्तिदार संभाला, तो उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि एक हमारे मुल्क को एटमी ताकत भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसके बारे में ख़िताब करते हुए कहा कि एटमी साइंस हमारी तरक्की और बहुत ज़रूरी है, मगर इसके साथ हम एटमी ताकत इसलिए नहीं बनना चाहते कि ये हम जंग या तबाही करें, बल्कि हम अपने कौम, अपने मुल्क की बेहतरी और उसकी तरक्की के लिए इस ताकत को हासिल करना चाहते हैं। 1971 में कराची में पाकिस्तान का पहला एटमी बिजली घर कायम किया उन्होंने। ये एक शुरुआत थी, मगर जो ये कोशिश थी ये हमारी ज़रूरियात को पूरा तो नहीं कर रही थी, मगर ये हमारा पहला कदम था कि हम एटमी ताकत की तरफ चल रहे थे। और उसके साथ साथ क्योंकि उस वक्त शुरुआत हो रही थी, तो पाकिस्तान में बढ़ती हुई सनतें थीं और दूसरे ये थे, तो हमारी जो एटमी तवानाई थी ये उसके लिए कम थी और इसका हसूल बहुत ज़रूरी था। मगर उसी के साथ ही जब भारत का एटमी धमाका, भारत ने जब दूसरा पॉइंट है भारत का पहला एटमी धमाका, के जब भारत ने 1974 में राजस्थान के सहरा में अपना, यानी कि सहरा पोखरान को कहते हैं, पोखरान का इलाका है, में अपना पहला एटमी धमाका किया, तो वो एटमी ताकत रखने वाला मुल्क बन गया। भारत के एटमी धमाके से जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया, यानी कि अब जनूबी एशिया के जो ममालिक में थे, जनूबी एशिया के 2 ही यानी कि बड़े ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान और इंडिया की कशमकश हो रही थी। तो अब चूँकि भारत ने तो अपना एटमी ताकत मनवा लिया, अब ज़रूरत पेश हो रही थी कि पाकिस्तान को भी एक एटमी मुल्क बनना चाहिए। तो इस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए। उन्होंने इस प्रोग्राम को चलाने के लिए फ्रांस से एटमी, हमारे पास थर्ड ऑप्शन है। और जब आपको ये बताता जाऊं कि जब भारत का एटमी धमाका हुआ ये, तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खिताब करते हुए ये कहा कि अब पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की हुकूमत सूखी घास तो खा लेंगे, मगर एटमी ताकत बनाए बगैर, एटम बम बनाए बगैर रह नहीं सकेंगे। अब एटम बम हमारी ज़रूरत और हमारी अना बन चुका है। तो उन्होंने ये कहा, और उसी के कुछ बाद हमारे पास यहाँ तीसरा ऑप्शन मैंने फिर बनाया, पाकिस्तान का फ्रांस से मुआहदा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के हसूल की ख्वाहिश की, और इसी तरह 1976 में प्लांट की ख़रीदारी का मुआहदा तय पा गया। तो 1976 में तय कर दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमत की वजह से, और फिर उन्होंने ही
इसकी पहली जो किस्त बनती थी, रकम की किस्त पहली जो अदा की उन्होंने $10 करोड़ की, और इसकी जो कुल रकम थी, कुल कीमत थी इसकी, वो $40 करोड़ बनती थी। तो इन्होंने इनके पैगाम इस अपना प्रोग्राम में अपना पहला कदम रख लिया। उन्होंने अपना इस प्रोग्राम को हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिशें शुरू कर दी, क्योंकि उनका जो मानना था कि हम सूखी घास तो खा लेंगे मगर अब एटम बम बनाना हमारी ज़रूरत बन चुकी है। तो उन्होंने उस अपने फरमान को या अपने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए तगदौड़ शुरू कर दी। तो इस तगदौड़ में, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक एटमी ताकत बनता है तो इससे आसपास के जितने भी ममालिक थे उनमें एक लहर दौड़ जाती है, उनमें एक डर खौफ पैदा हो जाता है। इस वजह से हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन में भी है बड़ी ताकतों की मुखालफत की। बड़ी ताकतों ने अब फिर मुखालफत शुरू कर दी। जिस तरह इसमें आता है भारत, रूस, अमेरिका, और दूसरी एटमी ताकतों को ये पसंद ना आया, चुनांचे उन्होंने फ्रांस पर दबाव डाला कि वो पाकिस्तान को ये प्लांट मुहैया ना करें। मजबूरन फ्रांस ने मुआहदे के बावजूद प्लांट की फराहमी रोक दी, कि मुआहदा भी हुआ पड़ा था और उन्होंने इस प्लांट को रोक दिया, क्योंकि अमेरिका भी एक एटमी ताकत थी, रूस, भारत, और ये यहूदियों की और मुसलमानों के मुखालिफ की ये एटमी ताकतें थीं। तो वो ये नहीं चाहते थे कि इस्लाम एटमी ताकत लेकर ऊपर निकले, तो इस वजह से उन्होंने इसकी मुखालफत की। उसके बाद हमारे पास इसका फिर 5वां है ज़िया दौर में इसकी तरक्की। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में डॉक्टर अब्दुल ख़ान की निगरानी में पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जारी रहा, यानी कि उस वक्त ये प्रोग्राम चलता रहा है। हुकूमतें चेंज होती रहीं, ये होता रहा, मगर ये प्रोग्राम जो था हमारा चलता रहा है। इसी तरह 1984 में उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने यूरेनियम को अफजुदा करने की तकनीक में महारत हासिल कर लिया, यानी कि उस जो यूरेनियम हमारे पास एक गैस है, उसके एटम्स को इकट्ठा करने, एटम्स को अफजुदा करने की तकनीक हासिल कर दी है। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 है इसका के प्रेसलर तरमीम और भारतीय प्रोपेगेंडा, कि इसके अलावा पाकिस्तान दुश्मन अनासर ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ प्रोपेगेंडा में हम तेज़ कर दी, और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान अमरीकी F-16 और फ्रांसीसी तैयारे मिराज के ज़रिए एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, जो भारत के बड़े शहरों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इसी तरह इस पैगाम को सुनते ही, इस पैगाम के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने ये दावा कर दिया कि पाकिस्तान ने एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। जब ये ऐलान हुआ तो ये जितने भी पाकिस्तान मुखालिफ पार्टीज़ थी उन्होंने ये सुना तो उनमें एक हलचल सी मच गई। और इसके बाद हमारे पास 7वां है भारत का दूसरा एटमी धमाका। तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान में अपने जौहरी प्रोग्राम को एक दूसरे से खुफिया रखा था, मगर भारत ने 1974 में धमाका कर दिया कि बता दिया कि वो एक एटमी क़ुव्वत है। अमेरिका ने इसके इस रवैये से नज़रें चुरा ली थी, मगर जब पाकिस्तान ने इस मैदान में कदम रखा तो उसे प्रेसलर तरमीम की पाबंदी में जकड़ दिया। यानी कि प्रेसलर की कुछ तरमीम, कुछ कानून होते हैं कि एटमी ताकत और एटम वगैरह को डिज़ोल्व करना और ये करना ख़तरे से खाली होता है, इंसानियत के लिए नुकसानदेह होता है। तो जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने इसकी पाबंदी आयद कर दी थी कि जो भी निचले दर्जे के ममालिक हैं, जिसको हम कहते हैं तरक्की पजीर ममालिक हैं, वो इसको हासिल ना कर सकें। तो इस तरह उन्होंने प्रेसलर तरमीम लगाकर पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी कि वो एटमी रिएक्टर ना बनाएं और एटम बम बनाने का जो प्रोसेस है इसको ख़त्म कर दें। तो 7वां नंबर है भारत का दूसरा एटमी धमाका। तो 1998 में भारत में भारतीय जनता पार्टी BJP इक़्तिदार आई, तो उसने भारत की बर्तरी का सिक्का जमाने के लिए 11 मई
98 को दोबारा पोखरान राजस्थान में 5 एटमी धमाके करके खित्ते में अपनी एटमी बर्तरी कायम करने की कोशिश की। जब उसने 5 एटमी धमाके किए तो अब जबकि हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने दावा किया था कि एटमी रिएक्टर हम बनाने की सलाहियत रखते हैं, तो पाकिस्तानी आवाम और फ़ौज जो थी वो ज़ोर दे रही थी अब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पर भी और हुकूमत पर भी कि अब वो भी इसका जवाब दें। ईंट यानी कि ईंट का जवाब अब पत्थर से होना चाहिए। बार बार यानी कि वो ज़ोर दे रही थी आवाम, पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज। तो इस पर जब ये इतना तआस्सुब देखा गया, जब ये चीज़ देखी गई, तो अमरीकी उसके बाद हमारे पास नंबर 8 है पाकिस्तानी जवाबी धमाका और अमेरिका ने मुदाखलत पेश कर दी इसमें कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ उस वक्त के हमारे वज़ीर आज़म थे, उनको इस जारियत का जवाब देने से मना कर दिया और धमकी की अगर पाकिस्तान ने जवाबी धमाके किए तो उसकी इक़्तिसादी इमदाद बंद कर दी जाएगी, उनको इनके कर्ज़ात वगैरह जो दिए जाते हैं वो नहीं दिए जाएंगे। मगर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की बात मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये आलमी दबाव था। ये दबाव था, आलम इस्लाम का भी दबाव आ रहा था, क्योंकि आलम इस्लाम में पाकिस्तान ने ये चीज़ बनाने में महारत हासिल कर ली थी। आवाम का भी दबाव था, फ़ौज भी इस पर अब डट चुकी थी कि हमने ये अब जवाबी कार्रवाई करनी है। तो गैरत का मसला बन चुका था। इस वजह से 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चागी पहाड़ में भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में पाकिस्तान ने 7 धमाके किए। इन धमाकों के साथ ही पाकिस्तान जो था वो दुनिया का 7वां एटमी ताकत मुल्क बना और इसी के साथ साथ आलम इस्लाम यानी कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनका वो पहला एटमी मुल्क बन गया। जो ही चागी के पहाड़ों में अल्लाह अकबर का नारा गूंजा, पाकिस्तान कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। ये जैसे ही एटमी धमाके हुए उस वक्त जितनी भी फ़ौज थी उन्होंने अल्लाह अकबर का और आवाम ने वहाँ उसके इलाके के अल्लाह अकबर का नारा लगाया। इसी के साथ ही पाकिस्तान कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया और जो दुश्मन ममालिक थे हमारे, वो उनका गरूर खाक में मिल गया। इसी तरह 28 मई को हम यौम तकबीर का नाम देकर इस दिन को हम बड़े खूब जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था, इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है, इसके मेन पॉइंट्स मैंने राइट कर दिए हैं, आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। अब इन क्वेश्चन से जो आंसर बनते हैं, इसमें से जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो ये हैं। वैसे तो इस टॉपिक की तकरीबन जितने भी हम देख लें तो पैराग्राफ जो है वो एक शार्ट क्वेश्चन की हैसियत रखता है, मगर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको राइट करके दिखा दिए हैं। जैसे कि ये सवाल नंबर ये दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम के लिए क्या कहा था, तो इसका जवाब में ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी साइंस हमारी तरक्की और दफ़ा के लिए ज़रूरी है, मगर हम एटमी तवानाई की ख्वाहिश जंग या तबाही के लिए नहीं बल्कि अपनी बेहतरी और तरक्की के लिए रखते हैं। इसी तरह भारत के जब एटमी धमाका हुआ, पहला एटमी धमाका हुआ, तो उसको मौके पर उन्होंने फरमाया कि हम सूखी घास तो खा लेंगे पर एटम बम बना कर रहेंगे। ये उनका फरमान था इसके बारे में। इसके बाद इससे एक और ही क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, वो ये कि अमेरिका ने के तहत पाकिस्तान को दफ़ाई सामान की फराहमी बंद कर दी। तो जब भारत और पाकिस्तान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को एक दूसरे से खुफिया रखा हुआ था, मगर भारत के 1974 के धमाकों के बाद वो एक एटमी क़ुव्वत के तौर पर बन के उभरा। तो जब अमेरिका ने ये चीज़ देखी कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने भी इस एटमी ताकत बनने की कोशिश करनी है, तो उन्होंने फिर एक प्रेसलर तरमीम की पाबंदियों में उसको जो कर दिया। प्रेसलर एक कवानीन और ज़वाबित होती हैं एटमी इस्तेमाल करने की, एटम्स को यूज़ करने की है न्यूक्लियर पावर बनने के लिए, तो उसमें उनको जकड़ दिया, उन पर पाबंदियाँ आयद कर दी। उसके बाद सवाल है पाकिस्तान ने अपना पहला एटमी धमाका कब और कहाँ किया, तो पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चाकी पहाड़ में भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में 7 धमाके किए।
इनके साथ ही पाकिस्तान दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बन गया और 28 मई को यौम तकबीर का नाम दिया गया। ये सवाल थे। इसी तरह कुछ और भी क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं कि पाकिस्तान का फ्रांस से मुआहदा कब हुआ, भारत का पहला एटमी धमाका, भारत का दूसरा एटमी धमाका कब हुआ, इसी तरह पाकिस्तान ने कब अपने एटमी रिएक्टर्स बनाने की सलाहियत हासिल की, तो पाकिस्तान ने यूरेनियम का अफजुदा करने की तकनीक कब हासिल की और ये किसने हासिल की, कौन सा साइंसदान था जिसने ये चीज़ें हासिल की। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपने उनको भी अच्छी तरह याद कर लेना है। बेटा आज के सबक के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। और बेटा ये आपकी रीडिंग हो गई है। यहाँ तक आपने जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपने उनको अच्छी तरह याद कर लेना है। ये आपके मैथ में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि आपने MCQs जिसको कहते हैं MCQs आपने अपनी बुक की रीडिंग को रीड करते हुए उनको आपने ख़ुद ही हल कर लेना है। और उसके बाद आपके पास शार्ट क्वेश्चंस भी हैं। ये आपके शार्ट क्वेश्चन जो हैं आपकी रीडिंग में से ही दिए गए हैं, कोई आउट ऑफ आपकी बुक नहीं है, तो आपने इनको भी अच्छी तरह निशान लगा के याद कर लेने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो 2-3 मैंने आपको बताए हैं, ये 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन अभी याद कर लें, बाकी की आपको निशान लगा दें। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँ जल्द से जल्द, और आपने उन नोट्स से ये एक्सरसाइज को करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।